प्रेज द लॉर्ड। मित्रों, मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम बाइबल की एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो शायद आपके घर की कहानी से भी मिलती जुलती है। ये कहानी है दो बहनों की जो आपस में बहुत प्यार करती थी, लेकिन चीजों को देखने का उनका नजरिया थोड़ा अलग था। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये दिल छू लेने वाली कहानी। मित्रों, बहुत समय पहले बेतनिया नाम के एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। इस परिवार में दो बहनें थीं, मार्था और मरियम। उनके साथ उनका भाई लाजर भी रहता था। ये तीनों आपस में बहुत प्यार करते थे। मार्था बड़ी बहन थी और वो हमेशा घर के काम में लगी रहती थी। उसे सब कुछ ठीक ठाक और व्यवस्थित रखना बहुत पसंद था। वो एक परफेक्ट होस्ट थी, यानी मेहमानों की आवभगत करने में उसे कोई टक्कर नहीं दे सकता था। जब भी कोई उनके घर आता, मार्था पूरी कोशिश करती कि सब कुछ शानदार हो। वहीं दूसरी ओर मरियम को घर के काम से ज्यादा प्रभु यीशु की बातें सुनना पसंद था। जब भी यीशु उनके घर आते, मरियम सब काम छोड़कर उनके चरणों के पास बैठ जाती और उनकी बातों को ध्यान से सुनती थी। उसे लगता था कि इस दुनिया में प्रभु के वचन से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। एक दिन प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ उनके घर आए। मार्था को ये सुनकर बहुत खुशी हुई। उसने तुरंत ही तैयारी शुरू कर दी। आज मैं अपने प्रभु के लिए सबसे अच्छा खाना बनाऊंगी, उसने सोचा। वह रसोई में चली गई और काम में जुट गई। मार्था पूरी लगन से काम कर रही थी। उसने रोटी बनाई, सब्जियां काटी और बहुत कुछ तैयार किया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी नजर बार बार मरियम पर जाती थी। मरियम आराम से यीशु के चरणों के पास बैठी थी और मार्था को लग रहा था कि वो सारी मेहनत अकेले ही कर रही है। मार्था ने कहा, प्रभु, क्या आपको कोई परवाह नहीं है कि मेरी बहन ने मुझे सारा काम अकेले करने के लिए छोड़ दिया है? कृपया उससे कहिए कि मेरी मदद करे। प्रभु यीशु ने मार्था की बात सुनी। उन्होंने धीरे से मुस्कुराया और मार्था की ओर देखकर कहा, मार्था, तुम बहुत सी बातों के लिए चिंता और परेशान रहती हो, लेकिन एक ही बात जरूरी है। मरियम ने वह अच्छा भाग चुना है जो उससे नहीं छीना जाएगा। प्रभु यीशु के इन शब्दों ने मार्था को सोचने पर मजबूर कर दिया। यीशु उसे यह नहीं कह रहे थे कि घर का काम गलत है या मेहनत करना बुरा है। वो बस यह बता रहे थे कि जीवन में प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए। मरियम ने उस समय प्रभु के ज्ञान को प्राथमिकता दी थी, जो आत्मा को पोषण देता है और कभी खत्म नहीं होता। मित्रों, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? मार्था की तरह हम अक्सर जिंदगी की भागदौड़ में, रोजमर्रा के कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम उन चीजों को भूल जाते हैं जो सचमुच मायने रखती हैं। हम सोचते हैं कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए और इस चक्कर में हम अपने मन की शांति और रिश्तों को नजरअंदाज कर देते हैं। मित्रों, मरियम की तरह कभी कभी हमें भी रुककर जिंदगी की सच्ची खुशियों पर ध्यान देना चाहिए। वो खुशियां जो पैसे या भौतिक चीजों से नहीं खरीदी जा सकती, बल्कि हमारे रिश्तों, हमारे मन की शांति और हमारे आध्यात्मिक जीवन से आती हैं। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आप भी कभी मार्था की तरह महसूस करते हैं या मरियम की तरह जीवन में कुछ और पाना चाहते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और खुश रहें। आमीन।